हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज आप लोगों के लिए बीटेक मैथ्स 4 का एक नया लेक्चर लेके आया हूँ जहाँ पर बच्चों मैं आप लोगों को यूनिट 3 पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर आज के जो टॉपिक हमारे रहने वाले हैं वो आप लोगों का एक तो मीन रहने वाला है। आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग मीन को कवर करेंगे, मीडियन को कवर करेंगे, मोड को कवर करेंगे और बाउंडेड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को यहाँ पर बच्चों हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मीन आप लोगों को कैसे निकालना है। तो मीन का मतलब बच्चों आप लोगों ने शुरू से ही पढ़ा है, मीन को आप लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर एवरेज कहते हैं। तो ठीक है, तो मीन को बच्चों यहाँ पर हम लोग अलग अलग तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहला तरीका है बच्चों आप लोगों का यहाँ पर डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड है बच्चों? डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में बच्चों मीन का जो फॉर्मूला होता है वो x बार, मीन को किससे लिखते हैं? x बार से लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों समीशन fx अपॉन समीशन f। ये फॉर्मूला बच्चों कब लगता है? जब न्यूमेरिकल आप लोगों का किस फॉर्म में हो? टेबल फॉर्म में हो। ठीक है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला और होता है बच्चों जिसमें आप लोग क्या कहेंगे, समीशन x अपॉन n। ये फॉर्मूला बच्चों जब लगेगा जब आप लोगों के पास विदाउट टेबल हो। ठीक है, क्या हो? विदाउट टेबल फॉर्म हो। क्लियर है? तो आज पहले सबसे पहले आप लोग फॉर्मूले देखेंगे, फॉर्मूले के साथ साथ आप लोग न्यूमेरिकल यहां पर करना सीखेंगे। तो ये दो तरीके के डायरेक्ट मेथड आप लोगों को लगाने हैं, टेबुलर फॉर्म में, एक विदाउट टेबुलर फॉर्म में। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन में आपको दिखाता हूं कैसे आप लोगों को करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, आप लोगों को क्या कहा गया है? फाइंड द मीन। मीन निकालना है ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, आप लोगों के पास बच्चों यहाँ पर कुछ डाटा गिवन है, उसका आप लोगों को क्या निकालना है? मीन निकालना है। तो मैंने क्या डाटा दे दिया? 1 2 3 4 5। तो बच्चों ये विदाउट टेबल है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा? x बार इज इक्वल टू समीशन x अपॉन n। समीशन x का मतलब होता है ऐड। तो बच्चों आप लोगों को इन्हें ऐड करना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। और नीचे कितनी संख्याएं हैं, कितने डिजिट है? तो आप क्या कहेंगे? 5 है, तो 5। तो बच्चों ये आ गया इसका आंसर। अब आपको इन्हें क्या करना है? प्लस करना है। तो इसे जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, नीचे 5, इसे कैंसिल कर देंगे तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये मेथड जब लगेगा। क्लियर है? चलिए अब दूसरा मेथड देखते हैं बच्चों, जो आप लोगों का टेबुलर फॉर्म में होगा। तो आप लोगों के पास फाइंड द मीन, आपको मीन निकालना है। ठीक है, तो मीन के लिए बच्चों आप लोगों के पास एक डाटा होगा x और f की फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म। तो हमने कहा 1 2 3 4 5 ऐसे डाटा है, और यहां पर लिख दिया मैंने 2 4 3 1 5। इस डाटा का बच्चों आप लोगों को क्या निकालना है? मीन निकालना है। तो चलिए मीन निकालते हैं। तो मीन निकालने के लिए बच्चों आप लोग इसे ऐसे लिखेंगे x और f। इसके डाटा को आप लोग ऐसे लिख लेंगे 1 2 3 4 5। f को कैसे लिख लेंगे? 2 4 3 1 5। अब आपको क्या करना है बच्चों? समीशन f करना है, यानी f को प्लस करना है। इसे जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। कर लिया? अब आपने क्या करना है? f इंटू x की मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है आप लोगों के पास? समीशन fx अपॉन f। समीशन fx अपॉन f, यानी f इंटू x करना है और फिर मल्टीप्लाई करनी है। तो बच्चों इसमें मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये 4 हो गया और ये 25। अब बच्चों आप लोगों को क्या करना है? इसे जोड़ना है, प्लस करना है, समीशन fx करना है। तो चलिए जोड़ते हैं। कितना हो गया? ये कितना हो गया आप लोगों के पास? 6 और 4 10 19 और 2 21 और प्लस 25 कितना हो गया बच्चों? 21 + 25 आप लोगों के पास 46 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है? ये वाला मेथड लगाना है। तो x बार इज इक्वल टू समीशन fx अपॉन समीशन f। समीशन fx कितना है बच्चों आप लोगों के पास? 46 अपॉन 15। इसे डिवाइड कर लेंगे तो 3.02 समथिंग
आप लोगों का क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2.0 समथिंग इसका क्या होगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो दो तरीके से आप लोगों को मीन पढ़ाया, जिसमें एक डायरेक्ट मेथड है जिसके इसके दो फॉर्मूले हैं, एक विदाउट टेबल और एक विद टेबल। तो विद टेबल के लिए आप लोगों का ऐसा कंसेप्ट रहेगा और विदाउट टेबल में ऐसा कंसेप्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे आप लोगों के पास दूसरा मेथड आता है, इसका शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड जिसका बच्चों दूसरा नाम क्या होता है, एज्यूम मेथड होता है। ठीक है, एज्यूम मेथड होता है। तो शॉर्टकट के लिए बच्चों फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन fd अपॉन समीशन f। d क्या है बच्चों, यहाँ पर डिफरेंस है, तो d का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, x माइनस a लिखेंगे, जहां पर a क्या है बच्चों, आप लोगों की एज्यूम्ड वैल्यू, जो आप लोगों को अपने पास से यहाँ पर लैप करनी है। ठीक है, एज्यूम्ड वैल्यू में। अब देखो इसमें दो तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों के बनेंगे, वो हम लोग देखेंगे दोनों तरीके के क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहला एक सिंपल क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, डाटा आप लोगों के पास गिवन है, उसका आपको लोगों को मीन निकालना है। अब ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब वो आप लोगों को कहेगा शॉर्टकट में। ठीक है, अगर नहीं कहता तो ये देखना पड़ेगा कि जो आप लोगों का न्यूमेरिकल है वो कितने नंबर में है, कम में है या ज्यादा में है। अगर ज्यादा में है तो आप लोग ये कंसेप्ट लगाएंगे, कम में है तो सिर्फ आप लोग पहले वाला लगा देंगे। तो चलिए बच्चों, जैसे आपके पास एक डाटा आ गया 1 2 3 4 6, एक f आ गया आप लोगों के पास 2 4 6 5 और 1, ये आप लोगों के पास डाटा आ गया। क्लियर है। अब आपको मैंने कहा कि आप लोगों को इससे क्या निकालना है, एज्यूम मेथड से मीन निकालना है। तो आप क्या करेंगे, x और f को ऐसे बना लेंगे 1 2 3 4 6 और f के लिए 2 4 6 5 1। तो बच्चों यहां आप लोग क्या करेंगे, समीशन f को ऐड करेंगे। तो ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा बच्चों आप लोगों के पास, ये हो गया 10 और ये हो गया बच्चों 8, तो यानी हो गया 18। ठीक है, 18 आ गया। थोड़ा बहुत अगर कैलकुलेशन की हुई तो आप लोग अपने आप कैलकुलेशन से कर सकते हैं, सिर्फ आप लोग तरीका बता। अब बच्चों आपको क्या करना है, शॉर्टकट मेथड लगाना है, जिसके फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर क्या है, fd। तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों को d निकालना पड़ेगा। d का फॉर्मूला पढ़ाया x माइनस a। a क्या है, एज्यूम वैल्यू, जो वैल्यू आप लोगों को अपने पास से लेनी है, और वो वैल्यू कहां से लेंगे बच्चों, आप लोग x में से लेंगे। ठीक है, वो वैल्यू कहां से लेंगे, आप लोग x में से लेंगे। आप चाहे 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो। तो मैंने ले लिया बच्चों आप लोगों के लिए 3। आप 1 से कर लो, चाहे 2 से कर लो, चाहे 4 से, चाहे 6 से। तो यहां पर बच्चों x माइनस a, तो आप क्या लिखेंगे, 1 माइनस 3 माइनस का 2, फिर 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1 और 6 माइनस 3 3। ठीक है, d का वैल्यू आ गया। अब आप लोगों को क्या कहा गया है, f इंटू डी। तो f और d की मल्टीप्लाई करनी है। इसकी इससे करेंगे तो माइनस का 4, इससे करेंगे माइनस का 4, इससे करेंगे तो 0, इससे करेंगे तो 5 और इससे करेंगे तो बच्चों 3 आ गया। अब आपने इन्हें क्या करना है, ऐड करना है। तो चलिए ऐड कर लेते हैं, माइनस का 4 माइनस का 8, 5 और 3 8, तो माइनस का 8 प्लस का 8 कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया। 0 आ सकता है आंसर। ठीक है, समीशन fd क्या हो सकता है, 0 आ सकता है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब आपने यहां रखना है x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन fd अपॉन समीशन f। a की वैल्यू आप लोगों ने क्या लेट करी है, 3 आ गई। समीशन fd कितना आ गया, 0। समीशन f कितना आ गया, 18, ये तो 0 हो गया। 3 प्लस 0 तो 3। तो बच्चों इसका जो मीन हो गया वो क्या हो गया आप लोगों के पास, 3। क्लियर है। तो इस तरीके से बच्चों आप लोग क्या करेंगे, इसका शॉर्टकट मेथड यहाँ पर यूज करेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत हो तो आप लोग इसे डिवाइड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए ये तो सिंपल न्यूमेरिकल था।
अब हम लोग क्लास इंटरवल के हिसाब से एक न्यूमेरिकल देखते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आगे न्यूमेरिकल ले लेते हैं बच्चों। आप लोगों के लिए हम लोग फाइंड मीन बाय एज्यूम मेथड। आप लोगों को एज्यूम मेथड से मीन निकालना है। तो डाटा क्या है बच्चों, क्लास इंटरवल आप लोगों के पास 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। ठीक है, ये क्लास इंटरवल हो गया। फ्रीक्वेंसी आप लोगों के पास ले लेते हैं 10, 12, 16, 16 की बजाय 18, यहाँ पर 25 और 16 और 14 और 8, 16, 14 और 8। ये बच्चों आप लोगों के पास क्या हो गया, यहाँ पर डाटा हो गया। इस डाटा से आप लोगों को क्या निकालना है, मीन निकालना है एज्यूम मेथड। तो आई होप आपने लोगों ने न्यूमेरिकल लिख लिया हो। चलिए अब देखते हैं। तो सबसे पहले क्लास इंटरवल लिख लेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। लिख लिया। अब आप क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर f लिखेंगे। f की वैल्यू 10, 12, 18, 25, 16, 14 और 8। ये चीज आप लोगों ने यहाँ पर इस तरीके से लिखी। ठीक है, अब लिखने के बाद आप लोगों को एज्यूम मेथड लगाना है। तो एज्यूम मेथड का फॉर्मूला भी क्या बताया, a प्लस समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ। और d कैसे निकालेंगे बच्चों, x माइनस a से निकालेंगे। तो क्या आप लोगों के पास x है, नहीं है, तो बच्चों सबसे पहले आप लोग क्या निकाल लेंगे, x निकालेंगे। x कैसे निकालते हैं, इन दोनों वैल्यू को जोड़ो और आधा करो। तो 10 प्लस 0 तो 10, 10 का आधा 5। इन दोनों को जोड़ो, कितना हो गया 30, 30 का आधा कर दो 15। ठीक है, अब देखो कितने का डिफरेंस चल रहा है, 10 10 का। तो सारे में 10 10 प्लस करते चले जाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा। अपने आप इनके बीच की वैल्यू आ गई। ठीक है, आ गए। तो अब न्यूमेरिकल जो बना वो पिछले वाले की तरह बन गया, f है d है। तो f है आप लोगों के पास और x है। तो अब आप क्या निकालेंगे, dx माइनस a। ठीक है, तो x में से कोई सी एक वैल्यू ले लो, 5, 10, 25 कोई सी ले लो। मैंने ले ली 35। तो आप क्या लिखेंगे, 5 माइनस 35 यानी माइनस के 30, 15 माइनस 35 माइनस के 20 और 25 माइनस 35 माइनस का 10, फिर 0 आ जाएगा, फिर 10, 20 और 30। अब आप क्या करेंगे, इसको भी ऐड कर लो, समीशन f को, इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 103 आ जाएगा। ठीक है, इसे जोड़ लिया तो कितना आ गया, 103 आ गया। अब बच्चों आपने क्या करना है, f और d की मल्टीप्लाई करनी है। तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 300, इसकी इसमें करेंगे 240 माइनस के, इसमें करेंगे माइनस के 180, ये 0, ये 160 हो गया, ये कितना हो गया 280 और ये कितना हो गया बच्चों 240। अब आप लोग क्या करेंगे, इसे प्लस करेंगे, समीशन एफ डी, तो प्लस करेंगे। तो देखो 240 से 240 कट गया, ये कितने बच गए 480 माइनस के। अभी कितने बच गए बच्चों आप लोगों के पास, 0 और ये 4 और 1, 440 हो गए। तो इसमें से गया तो बचा माइनस का 40। ठीक है, थोड़ा बहुत आप लोग कैलकुलेटर से देख लेना, हो सकता है गलत हो रही हो मेरी कैलकुलेटर। तो ये आप लोगों के पास इस तरीके से करना है। अब आपको बच्चों ये वैल्यू यहाँ पे रखनी है। a की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास 35, fd माइनस कितना आया, माइनस के 40 आया। fd समीशन f कितना था 103, तो 35 प्लस माइनस माइनस 40 अपॉन ये। तो सबसे पहले आप इसको डिवाइड कर लेंगे, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। यहां लिख के इसमें से माइनस कर लेंगे और बच्चों आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड कर लेते हैं, 40 डिवाइड 103, तो ये आ रहा है आप लोगों का 0.38 और इसमें से माइनस कर लेते हैं 35, तो 34.61।
ये इसका क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर मीन हो गया। तो इसी तरीके से आप लोगों को क्या निकालना है बच्चों, यहाँ पर मीन निकालने थे। तो दो मेथड पढ़ा है, एक डायरेक्ट मेथड, एक एज्यूम मेथड। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को चीज समझ में आ गई हो। इसी न्यूमेरिकल से अब आप लोगों को पढ़ाया जाएगा मीडियन। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं मीडियन की कहानी। मीडियन कैसे निकालते हैं, कैसे आप लोगों को पढ़ना है। तो टाइप ऑफ द मीडियन आपको हमें देखने हैं, मीडियन के फॉर्मूले देखने हैं। तो मीडियन को दो तरीके से देखेंगे, एक टेबल की फॉर्म में, एक विदाउट टेबल। तो सबसे पहला है विदाउट टेबल। ठीक है, बिना टेबल की फॉर्म में। तो बच्चों इसके लिए फॉर्मूला होगा दो तरीके का। यदि काउंटिंग इवन होगी या ऑड होगी, तो इवन के लिए और ऑड के लिए मीडियन का फॉर्मूला होता है बच्चों n+1 अपॉन 2 टर्म, और इसके लिए होता है मीडियन का फॉर्मूला n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म और अपॉन 2। ठीक है, यहां पर अपॉन में नहीं है 1 के, ठीक है ना, सिर्फ n के अपॉन में। तो यदि इवन होगी तो ये वह फॉर्मूला लगेगा, ऑड होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। जैसे आप लोगों के पास डाटा है कुछ इस तरीके का 1 3 5 2 4 6 7। ये आपसे क्या कह रहा है, मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों को इसका क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर। क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा। तो 1 2 3 4 5 6 7 लग गया छोटे से बड़ा। अब इसमें देखो कितने नंबर है आप लोगों के पास, 1 2 3 4 5 6 7। तो n की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 7, और 7 होते ही ये कौन सी वैल्यू हो गई, ऑड वैल्यू हो गई। ठीक है, जैसे ही ऑड वैल्यू हुई फॉर्मूला ये रहा मीडियन का। तो मीडियन का फॉर्मूला हो जाएगा n+1/2 टर्म। तो यहां पर रखेंगे 7+1/2, और 7+1/2 कितना हो गया 8, और 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे 4 टर्म आ गई। ठीक है, अब 4 टर्म का मतलब क्या है, इसमें चौथे नंबर पे क्या बैठ रहा है, 1 2 3 4। तो चौथे नंबर पर आप लोगों का 4 बैठ रहा है, तो वो क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 बैठते तो आप 5 लिखते। तो ये हो गया बच्चों आप लोगों का मीडियन। जैसे दूसरा कंसेप्ट देख लेते हैं, 1 2 3 5 6 7। ठीक है, ये है आप लोगों के पास। तो आप लोगों को क्या निकालना है, इसका मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर। तो बच्चों क्या ये असेंडिंग में लगा हुआ है, तो असेंडिंग में लगा हुआ है तो लगा हुआ ही है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 असेंडिंग में था पहले से। अब नंबर देखो कितने हैं, 6। तो n की वैल्यू क्या होगी बच्चों, यहाँ पर 6 हो गई। अब आपको इसका क्या चाहिए, फॉर्मूला ये रहा। तो मीडियन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, n/2 प्लस 1 टर्म अपॉन 2। तो n की वैल्यू बच्चों 6/2 टर्म हो गया, प्लस 6/2 प्लस 1 टर्म हो गया, और अपॉन में 2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो थर्ड टर्म, इसे सॉल्व करेंगे 3 + 1 4 टर्म अपॉन 2। ठीक है, इसको हटा लेते हैं, ये 2 है। अब बच्चों यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है, 1 2 3। तो तीसरे नंबर पे 3 लिखा हुआ है। चौथे नंबर पे क्या लिखा हुआ है, 5। तो 5/2 यानी 8, और 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4। तो यानी इसका जो मीडियन होगा वो क्या होगा बच्चों, 4 होगा। तो जब बिना टेबल के क्वेश्चन होंगे आप लोगों के पास, ऐसे क्वेश्चन लिखे हुए होंगे, तो आप लोगों को मीडियन चाहिए। तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों को यहाँ क्या निकालना है, उसका मीडियन निकालना है। क्लियर है, तो आई होप आप लोगों की चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या मीडियन यदि आप लोगों को इस डाटा का निकालना है। मीडियन यदि आप लोगों को किस डाटा का निकालना है बच्चों, इस तरीके के डाटा का निकालना है, तो वो कैसे हम लोग देखते हैं, कैसे सीखते हैं, वो हम लोग देखते हैं।
ठीक है। यदि आप लोगों के पास क्या है, टेबल है, और आप लोगों को क्या कह दिया जाए, मीडियन कह दिया जाए इस टेबल का, तो कैसे निकालेंगे? तो मीडियन के लिए जब टेबल होती है तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आप लोगों का, n प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। n होगी आप लोगों की लोवेस्ट, f फ्रीक्वेंसी, n जो टोटल होगा, cf उससे ऊपर वाली जो अभी बताएंगे कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, और h होता है डिफरेंस ऑफ द क्लास इंटरवल। तो देखो बच्चों, आप लोगों को इस डाटा को ऐसे ही अरेंज कर लेना है, ठीक है। ये जो डाटा है हमने थोड़ा सा इसी तरीके से अरेंज कर लिया जैसे आप लोगों को दे रखा था। अब आपको क्या करना है, इसे प्लस करना है समीशन f, तो समीशन f प्लस करके आएगा 103, ठीक है। अब बच्चों इसके लिए आपके पास लिखा हुआ है वहां पे CF, तो CF लिखो सबसे पहले, CF कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कैसे निकालते हैं, देखो ये वाली वैल्यू ऐसी की ऐसी रहेगी 10, इसमें ये प्लस कर लो, 10 में 12 प्लस कर लो तो 22, 22 में 18 प्लस करोगे तो 40, इसमें ये प्लस करोगे तो 65, ये प्लस करोगे आप लोग तो कितना आ जाएगा 81, 14 प्लस करोगे तो 95, और 8 प्लस करोगे तो 103। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आप लोगों की क्या रहेगी, लास्ट में सेम रहेगी, आनी चाहिए। इसका सम और इसका सम आपका क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। CF दोबारा देख लो, पहली डिजिट एज इट इज रहेगी, दूसरे वाली डिजिट में आप लोग ये वैल्यू तिरछी प्लस करते जाए। 10 में 12 प्लस करा, 12 में 18 प्लस करा, 40 में 25, 65 में 16, 81 में 14 और 95 में 8 प्लस करके ये आ गया। अब बच्चों आप लोगों के पास वहां पे लिखा हुआ है n/2, तो आप लिखेंगे n/2 और यहाँ पर लिखेंगे 103/2, n ये होता है समीशन f। इसे इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 51 पॉइंट, ये हो जाएगा आप लोगों का 51 पॉइंट, एक मिनट पूरा ही एग्जैक्ट कर लेते हैं, 51/2 51.5, ठीक है। अब बच्चों आप देखो क्या CF के अंदर 51.5 है, ये नहीं है, तो आप क्या कहेंगे नहीं है सर, तो आप देखो 51.5 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो 51.5 से बड़ी वैल्यू कौन सी है 65, तो उसके आप उस पर क्या बना लो, पूरा एक बॉक्स बना लो, पूरा बॉक्स बन गया। बस यही चीज आप लोगों को चाहिए, जैसे ही बॉक्स बना तो आप क्या कहेंगे कि ये तो हो जाएगा F, ये हो जाएगा L, और ऊपर वाली वैल्यू जो ये है ये हो जाएगी CF, ठीक है। बस अब उठा के इसमें रख दो, तो L की वैल्यू तो हो जाएगी बच्चों 30, n/2 हो गया 51.5। बच्चे क्या करते हैं पूरा 103 ही लिख देते हैं, नहीं, तो ये आया था n/2 51.5, CF हो गया 40 और F क्या हो गया 25 और H हो गया डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस हो गया 10, डिफरेंस इन दोनों का अंतर, ठीक है, ये हो गया। अब आप लोग इसकी वैल्यू को सोल्व करेंगे तो 30 प्लस इसमें से जाएगा 11.5 अपॉन 25 इंटू 10, तो 30 प्लस 115 मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 25, इसे इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 4.6, दोनों को प्लस कर लेंगे तो 34.6 आ गया। तो बच्चों ये जो आंसर आएगा वो इसी की रेंज में आएगा, इसी के बीच में आएगा। यदि इसके अलावा इसके बीच का आंसर नहीं आ रहा है तो आप लोगों का क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप लोगों ने गलत किया। तो ये हो गया आप लोगों का मीडियन, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो यदि ये चीज क्लियर होगी हो तो हम लोग आगे चलें। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे मोड, ठीक है। अब हमें पढ़ना है मोड। मोड क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशन, कोई चीज कितनी बार रिपीट हुई हो। तो इसके लिए भी दो तरीके हैं, एक विदाउट टेबल और एक है विद टेबल। विदाउट टेबल में तो मैक्सिमम रिपीटेशन क्या बताएंगे, मैक्सिमम रिपीटेड,
वैल्यू। तो जैसे क्वेश्चन देख लो, आप लोगों को क्या कह दिया गया, फाइंड मोड, क्या निकालना है, मोड निकालना है। और डाटा क्या है आप लोगों के पास, 1 1 1 2 3 4 5 6 ये डाटा है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है, 1 रिपीट हो रहा है, तो वही इसका क्या हो गया, आंसर। ठीक है, अब देखते हैं जब टेबल हो तो टेबल के लिए जो मोड का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो मोड का फॉर्मूला हो जाएगा L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 F2 इंटू H। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों ने लिख लिया। अब इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। तो इसका न्यूमेरिकल भी हम लोग इसी आधार पर, इसी कंसेप्ट पे ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसको हम लोग हटा लेते हैं यहाँ से, या आप लोगों ने लिख लिया है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने। चलिए अब देखो, मोड के लिए आप लोगों को क्या करना है, इस डाटा को इस तरीके से आप लोगों ने लिख लेना है। ठीक है, जैसा डाटा था आपने इसे टेबल की फॉर्म में लिख लिया, इस तरीके से। क्लियर है, चलो ये डाटा आप लोगों ने लिख लिया। अब मोड के लिए पहला फॉर्मूला एक बार और लिख लेते हैं। क्या फॉर्मूला है, L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 F2 इंटू H। अब देखो F1 और F0 और F2 क्या है, F1 देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है F के अंदर, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है बच्चों F के अंदर, 25। तो ये हो गई आप लोगों की F1। उससे छोटी वैल्यू F1 से ऊपर F0। बस आपको क्या देखना है मोड में, या ये मोड है, ये मोड है ना। आपको F1 देखना है, सबसे बड़ी वैल्यू F के अंदर। तो F के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी थी, 25, उसे F1 मान लो, उससे ऊपर ली F0 और उससे नीचे ली F2 मान लो। मानते ही जब F1 25 है तो उसके सामने ये बॉक्स बना लेंगे आप लोग, तो ये हो जाएगी L। तो L की वैल्यू हो जाएगी 30, F1 की वैल्यू हो गई 25, F0 हो गया 18 और 2 इंटू F1 25 माइनस 18 और F2 है 16 और डिफरेंस कितने का है बच्चों, इसका 10, वो आ गया। अब इसे सोल्व कर लो, 30 प्लस इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 माइनस 18 7 आ गया, ये हो गया 50, ये कितना हो गया आप लोगों के पास 44 इंटू 10, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब 30 इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 70 ये गया 6, इससे डिवाइड कर लेंगे आप लोग, 70 डिवाइड बाय 6 तो कितना आ गया 11.66, दोनों को प्लस कर लेंगे आप लोग तो कितना आ जाएगा बच्चों आप लोगों के पास 41.66 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज, ये 34 आप लोगों को यहाँ पे, एक मिनट ये चेंज कर लो, यहाँ पे 34 आ गया, 34 में से ये गया तो 16, अब 16 से 70 को डिवाइड करेंगे तो 4 पॉइंट, इससे डिवाइड करेंगे तो 4.66, दोनों को प्लस करेंगे 34.66। तो बच्चों इसी के बीच का आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है आप लोगों का आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को मोड, मीडियन और मीन समझा लिए, सिंपल तरीके के भी और स्टैंडर्ड तरीके के। ठीक है, तो चलिए अब हम लोगों का जो टॉपिक है वो है बाउंड्री कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, बाउले कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है, तो पहले इसके फॉर्मूले पढ़ लेते हैं, फिर पढ़ते हैं बाद में। तो बाउले कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द मीडियन एंड क्वार्टाइल। ये किस पर बेस्ड होता है बच्चों, मीडियन और क्वार्टाइल पर निर्भर करता है। ठीक है, जिसकी रेंज
आप लोगों को क्या मिलेगी, -1 से +1 इसकी रेंज मिलेगी। ठीक है, तो इसकी जो रेंज होगी वो -1 से +1 के बीच में ही इसका आंसर आएगा। और ये किस पर निर्भर करेगा, मीडियन और क्वार्टाइल पर निर्भर करेगा, जहां पर दो तरीके के क्वार्टाइल होते हैं, एक लोअर क्वार्टाइल एक अपर क्वार्टाइल, और बीच में क्या होगा बच्चों, मीडियन होगा, और इसे क्या कहते हैं, Q2 भी कहते हैं। ये क्या है, लोअर क्वार्टाइल, और ये क्या है, अपर क्वार्टाइल। ठीक है, लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल, और ये मीडियन। तो बच्चों इसके लिए हम लोग क्या कहेंगे, मीडियन माइनस Q1 बराबर होगा किसके, Q3 माइनस मीडियन के। तो यहां से मीडियन माइनस से कट जाएगा तो प्लस में, तो ये बन जाएगा 2 मीडियन, और ये माइनस से कट जाएगा प्लस में, तो Q3 प्लस Q1। ठीक है, तो जहां पर मीडियन आप लोगों का क्या लिख सकते हैं, दूसरा Q3 प्लस Q1 बाय 2 भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कहानी होती है किसकी, मीडियन और क्वार्टाइल की, जो किसके ऊपर है, सिर्फ बाउले कोएफिशिएंट के लिए। परंतु बच्चे यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है स्क्यूनेस, स्क्यूनेस का मतलब होता है एरर, लैक, कमी। तो इसका मतलब क्या है, जब मीडियन माइनस Q1 बराबर ना हो किसके, Q3 माइनस मीडियन के, तो जब आप लोगों का क्या होगा, वहां पर स्क्यूनेस होगा। ठीक है, तो जहां पर बच्चों एक फॉर्मूला आप लोगों का बाउले कोएफिशिएंट का ये बन गया कि 2 मीडियन इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1। तो अब यहाँ पर इसके जो कोएफिशिएंट की अगर हम लोग बात करेंगे, बाउले कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, उसके लिए फॉर्मूला बनेगा Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन अपॉन Q3 माइनस Q1। ठीक है, जिसका रेंज आप लोगों को मैंने बताया अभी, जो आंसर होगा वो -1 से +1 के बीच में आएगा। जहां पर बच्चों मीडियन का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H रहेगा। इसका न्यूमेरिकल अभी आप लोगों को करा दिया गया। जहां पर लोअर क्वार्टाइल का जो फॉर्मूला रहेगा, क्वार्टाइल का मतलब होता है बच्चों चौथा हिस्सा, और मीडियन का मतलब है आधा हिस्सा। तो क्वार्टाइल यानी चौथा हिस्सा, तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, L प्लस n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, देखो यहाँ पे n/2 है, वहां पे क्या हो गया, n/4 हो गया। अब देखो यहाँ पे 1 है तो आप लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अपर क्वार्टाइल के लिए फॉर्मूला क्या लिखेगा, L प्लस 3n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये चीज। अगर बच्चों आप लोग कह रहे हैं कि भाई सर आपने बताया कि जो मीडियन है वो Q2 भी है, तो जो मीडियन है वो क्या है आप लोगों का, Q2 भी है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, L प्लस 2n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू H। जब आप इसे 2 को 4 से कट करेंगे तो 2 तो आ जाएगा, तो ये मीडियन ही किसके बराबर होता है, यहाँ पर Q2 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट किसका है, बाउले कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का कंसेप्ट है, जहां पर आपको एक तो क्या निकालना होगा बच्चों, मीडियन निकालना होगा, एक अपर क्वार्टाइल एक लोअर क्वार्टाइल निकालना होगा। इनकी वैल्यू उठाकर कहाँ रखनी होगी, आप लोगों को इस फॉर्मूले के अंदर रखनी होगी, जिसका आंसर की जो रेंज रहने वाली है वो रेंज आप लोगों की कितनी रहने वाली है, -1 से +1, यानी इन्हीं के बीच में आप लोगों का आंसर आएगा, वरना आंसर आप लोगों का कहीं ना कहीं क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग बाउले कोएफिशिएंट के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल कंसेप्ट लेके चलेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को कोई चीजें समझ में आ गई हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।